खैरियत से वगैरह हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक मेमून। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूपीआई एंट्री इन यूके आफ्टर फ्रांस। व्हाट इज यूपीआई पे एक्सपर्ट। तो भाई साहब, यूपीआई जो पेमेंट का एक जरिया है, जिस तरह वेस्टर्न यूनियन होती है या मास्टर कार्ड होता है, यूपीआई जो है वो इंडिया का तरीकाकार है और बाहर की कंट्री में इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब वहाँ पर भी चलेगा यूपीआई। तो मतलब बाहर इंडिया के जो लोग जाते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करके अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? वन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूके से। दोस्तों, भारत की यूपीआई की एंट्री होने जा रही है ब्रिटेन के अंदर। ये कदम भारतीय बच्चों के साथ साथ भारत के जो टूरिस्ट यूके के अंदर जाते हैं उनके लिए एक बहुत बहुत विन सिचुएशन है। साथ में ही यूपीआई का डंका अब दुनिया के देशों में बजने लगा है, इसकी भी शुरुआत होने लगी है। दुनिया के किन देशों में यूपीआई ने एंट्री मार ली है, किन देशों में एंट्री मारनी है, किन के साथ बात चल रही है, सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो जानिए यूपीआई है क्या। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कई सारे एक जो पेमेंट के माध्यम है उनको जोड़कर एक यूपीआई बना दिया गया है। यूपीआई आए हुए अभी 6 साल हुए हैं। 11 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक यूपीआई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है ट्रांजैक्शन में। भारत के अंदर आज छोटी से छोटी स्टॉल हो या बड़े से बड़ा होटल हो, आज आपको यूपीआई का क्यूआर स्कैनर मिल जाएगा। यूपीआई की खासियत यह है कि यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। आपकी जो भी पेमेंट है, चाहे आप गूगल पे यूज करते हो, फोन पे, भीम, पेटीएम, कुछ भी यूज करते हो तो वो रुपए के अंदर आता है और आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। यही कारण है कि इकलौता एक पेमेंट इंटरफेस होने के कारण ये देश के अंदर बहुत लोकप्रिय है और आते दिनों के साथ ये एकदम से बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, भारत के साथ साथ दुनिया के 304 बैंक हैं जो इस यूपीआई के अंदर अवेलेबल हैं और 4.52 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने के अंदर होती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी एक ट्रांजैक्शन होती है और कितने लोग इसे यूज करते हैं। अब ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन दुनिया के कौन से देश हैं जो यूपीआई के अंडर अभी यूज हो गए हैं और आज भारतीय टूरिस्ट अगर उन देशों में जाते हैं तो वो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये एक है सिंगापुर और फिर है भूटान, फिर मलेशिया, फिर यूएई, फिर नेपाल, फ्रांस। और फ्रांस ने अभी हाल ही में कहा है कि हम बिल्कुल अलाउ करेंगे। और अब यूके से खबर आ रही है, जैसा कि आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख रहे हो, कि यूपीआई को एक एंट्री देने की बात बोली जा रही है। और इसी के साथ ही ये जी न्यूज का आर्टिकल देख लीजिए, द हिंदू का आर्टिकल देख लीजिए, इसी के साथ ही ये एक और न्यूज़पेपर है उसमें भी ये बोला गया है। हालांकि दोस्तों, ये एक एंट्री यूके में कैसी होगी। यूके की दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है पे एक्सपर्ट। वो दोस्तों पार्टनरशिप कर रही है यूपीआई के साथ। यूपीआई को कौन एक हैंडल करता है, तो यूपीआई को हमारी आरबीआई हैंडल करती है। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द भारतीय टूरिस्ट और भारत के जो स्टूडेंट आज ब्रिटेन के अंदर पढ़ रहे हैं उनको ये यूपीआई की ऑप्शन मिलने वाले हैं। बड़े बड़े एक संस्थान है वहां पर पे एक्सपर्ट है, तो उसी के साथ ही अब यूपीआई का भी ऑप्शन अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तो यूपीआई को 6 साल हुए हैं, आने वाले 10 सालों के अंदर यूपीआई की एक पहुंच दुनिया के कौन कौन से देशों के अंदर होने वाली है आपको अंदाजा नहीं है। दोस्तों, यूपीआई के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया के सभी देश करना चाहते हैं। यूपीआई ने भारत के अंदर किस तरीके से क्रांति कर दी, ये एक केस स्टडी है दुनिया के देशों के लिए। यही कारण है कि भारतीय जहां भी जाते हैं वो यूपीआई भी लेकर जाते हैं और दिन प्रतिदिन यूपीआई के अंदर जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों यूपीआई की कामयाबी के ऊपर कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है भाई, इंडिया की यूपीआई जो है वो अब बाहर के कंट्री में भी चलना शुरू हो गई। तो भाई साहब, जिस तरह वेस्टर्न यूनियन इस्तेमाल होती है पैसों को ट्रांसफ़र के लिए, और वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या ये जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मतलब काफ़ी जो वेबसाइट हैं ऐसी चीज़, मुझे इतने नाम भी नहीं आते, और रियो भी है, इस तरह के काफ़ी चीज़ें हैं जो ना बाहर के कंट्री से ना वो पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो यूपीआई जो है वो बैंक के ज़रिए पेमेंट का ज़रिया है। आज देखा जाए तो भाई साहब,
जगह जगह पे वो बार कोड लेके बैठे हैं और उधर से भाई मोबाइल से पेमेंट हो जाती है। तो यूपीआई अगर बाहर इंडिया के स्टूडेंट या कोई और भी विजिट करने के लिए जाते हैं तो साफ ज़ाहिर अगर उनका यूपीआई अकाउंट बना होता है और वहाँ से वो पेमेंट कर सकते हैं ऐसे तो इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल। बजाय कोई और किसी दूसरे कंट्री के सिस्टम यूज़ करने से इंडिया का ही होगा। तो इससे इंडिया का एक तो ब्रांड बनेगा और इससे जो दूसरे कंट्री को टैक्स देना है वो उससे इंडिया को फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती है थोड़ी थोड़ी करके ना, मतलब अभी ये 2014 से शुरुआत हुई है लेकिन इतने अरसे में 2016 से 6 साल हो गए। तो इतने अरसे से भाई साहब ये इतनी अरबों में उसकी ट्रांजैक्शन हो रही, तो मतलब ये कि वो अच्छे से काम कर रहा है सिस्टम। 452 अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी जो फ्रांस के बाद अब यूके भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ भी करो। सिंगापुर में भी है, सिंगापुर में। अच्छा भाई साहब, ये अगर ये पार्टनरशिप होती है तो जो इससे पैसे कमाए जाते हैं यूपीआई से, जो पैसा जो भी टैक्स या जो भी वो कलेक्ट करते हैं, तो ये दोनों का मतलब 50% होगा या परसेंटेज या फिर और कोई हिसाब किताब होता है? ये कोई अगर बैंक में काम करते हैं, हाँ विक्रम भाई हैं जो हरियाणा से हैं, वो बैंक में काम ये करते आर्मी हैं। के अंडर है ना, इसको हैंडल आर्मी करती है। नहीं, आर्मी नहीं कहा है उन्होंने। आरबीआई होगा, और इस तरह का भी। मुझे तो आर्मी की बैठक वो आर्मी के समय आरबीआई। हो सकता तो है ऐसा। बताइएगा ज़रूर कि इससे इंडिया को मतलब एक यूपीआई जो है वो कितनी अर्निंग करती है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ज़रिए होती है, तो उसको जो मतलब कुछ उसकी सर्विसेज जो होती है हाँ। प्रोवाइड करता है, Charges। उससे उसको पैसे बचते हैं। तो एस्टिमेट बताइएगा कितने बचते हैं और हमें भी अंदाज़ा हो कि और भी इसके अलावा कोई सिस्टम है पेमेंट का इंडिया में जो इंडिया से लॉन्च हुआ, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी बताइएगा। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।